हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। एक काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ। उस रीडिंग में हम लोग क्योंकि बहुत टाइम बाद आए हैं, जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें देखेंगे हम लोग कि आपके जो पार्टनर है, सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी जो है वो आप लोगों को लेकर क्या है। उससे भी पहले मैं ये आप लोगों को बता दूंगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, कैसे जानेंगे। तो आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं शफल करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, ये एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है या नहीं। अगर वो एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है देन ये आपकी रीडिंग है, आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। एक डीप रीडिंग है बेसिकली, सो आप बने रहिएगा लास्ट तक। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। और इस बीच में मैं अभी साइंस के अकॉर्डिंग वीडियोस डाल दूं या फिर थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, तो अगर मैं सुबह शाम जो आप टॉपिक बताएं इंडिविजुअल उन टॉपिक पे रीडिंग अपलोड कर दूं, तो दोनों में से क्या आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, प्लीज मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी इस बात को फिर समझने और कर पाने में, और थोड़ी रेगुलरिटी भी जो है वो बन जाएगी। सो प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिएगा मेरी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम अपने पार्टनर के लिए, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें। प्लीज विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर उन्हें याद करने की कोशिश करिए ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। क्या फीलिंग आ रही है देख लेते हैं आप लोगों के लिए। साइंस भी मैं बताती चलूंगी यहाँ पर, ठीक है। पहले शफल कर लेते हैं, फिर इत्मीनान से पूरी रीडिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। बहुत सारे लोगों को शफल करने की आवाज बहुत ज्यादा पसंद है कार्ड्स की जब शफल होते हैं वो। पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर की क्या एनर्जी बन रही है। जो कार्ड्स मुझे अगर जरा सा भी लगेगा मैं उन्हें क्लैरिफाई जरूर कर लूंगी, सो डोंट वरी। कार्ड्स के नाम भी मैं अभी आपको बताती हुई चलूंगी, ठीक है। ये हो गई आपकी फीलिंग, ये हो गई आपके पर्सन की फीलिंग। इस कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पार्टनर की तरफ से सन का कार्ड आया है। अब देखते हैं ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्यों इतना डिले हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग बने हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों डिले हो रहा है, क्या ऑब्स्टिकल है, बीच में समस्या क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक सेकेंड, कार्ड नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक अब दिख रहे होंगे, है ना। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड निकल के आ रहा है आपकी तरफ, वो है आपका किंग ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर हैं, साइन कौन कौन से यहाँ पर मौजूद हैं। देयर इज ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 के 12 साइन हैं और मेजर अरकाना है तो वैसे भी हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी इस टाइम पे मुझे दिख रही है, देखिए बहुत सारे लोग जो है दिल में उनके आज भी भ्रम जो है वो चल रहा है, कंफ्यूजन जो है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है पूरी तरीके से, तो अब आपको कोई जरूरत नहीं है किसी क्लैरिटी की। मन में कंफ्यूजन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं अब आप उनमें लौट गए हैं। अब आप जो है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं चाह करके भी, लेकिन हालांकि आपके जेस्चर में है ओवर थिंकिंग अंदर चल रही है, लेकिन अब आप दिखा नहीं सकते। अब आप उस चीज को लेकर के रोना नहीं बैठ सकते कि आप अपना काम छोड़ दें, क्योंकि लाइफ में और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं। प्लस बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना एक पूरी पूरी साइकिल एंड हो रही है उनके इन पार्टनर के साथ, क्योंकि रीजन ये है कि आप लोग का कार्मिक सिचुएशन था, तो जिनके भी कार्मिक पार्टनर थे रिलीज हो रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में तो 2 लोग भी हैं जिनमें से उनको चूज करने का ऑप्शन आ रहा है कि वो अपने करंट पार्टनर के साथ ही रहें या वो अभी वेट करें उनका पुराना पार्टनर आएगा। लेकिन अभी का ये है कि आपने अपनी तरफ से फुल्ली खत्म कर दिया है इस रिलेशनशिप को। यस
आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को टोटली एंड करने के लिए सोच लिया है, मान लिया है, तय कर लिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और अगर वो चाहते तो वो इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया दूसरे इंसान को चुनना। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब आपने जो है अपने को प्रायोरिटाइज किया है, अपने काम को प्रायोरिटाइज किया है। आप इस वक्त अपने काम में इतनी बुरी तरीके से मुझे बिजी दिख रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा उस चीज में फोकस्ड हैं, पूरी तरीके से अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और अपने जोन में है, अपने को बेटर से बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। और आपने एक तरीके से ये मान लिया है कि रिलेशनशिप जो है वो अब इसमें जान नहीं बची है, शायद ये चीज लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अगेन मन तो मन है, दो राहें पर खड़ा है, दिल के एक कोने में एक फांस रह गई है जो चाह रही है कि क्लोजर मिल जाए, एटलीस्ट अगर खत्म भी हो गया तो एक क्लोजर मिल जाए, ये तो डिजर्व नहीं करता था मैं। तो अगर ऐसी चीजों को आप महसूस कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, अब आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो ये बन रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको मिस काफी ज्यादा कर रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारी चीजें हिडन थी हाई प्रेस्टेज के साथ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे उस तरीके से ओपन अप थे नहीं जितना ये डिजर्व करते थे, और आप माइंड गेम ज्यादा खेल जा रहे थे, बीच बीच में आप दिमाग ज्यादा चला रहे थे, और ये जो है इनको आपका पूरा सच नहीं पता चल पा रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी एग्जैक्टली कैसी है, आप पर्सनैलिटी वाइज कौन हो सॉरी कैसे हो, ठीक है, ओरिजिनल आप क्या हो। तो इस वजह से इनको ये जो कंफ्यूजन लग रहा है, अभी भी इवन अपने इमोशंस पूरी तरीके से होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्या लग रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कास्ट इशू और रिलीजन प्रॉब्लम अलग अलग है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, डिफरेंस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंस है। सो बेसिकली एक डिफरेंस भी इनको हमेशा फील होता था, प्लस आप भी मिस्टीरियस इनको लगने लगे, तो इनको ये लगा कि यार कुछ है जो बहुत ज्यादा हाइड हो रहा है और मेंटली माइंड गेम खेला जा रहा है, और मैं उल्लू बन रहा हूँ या उल्लू बन रही हूँ। अभी के लिए ये आपके पास आना चाहते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ, अपनी बात कहने के लिए, क्लैरिटी देने और क्लैरिटी लेने के लिए, लेकिन इनको लगता है कि रिलेशनशिप फाइनली खत्म हो चुका है, इसमें अब कोई होप नहीं बचा है। प्लस इनकी फैमिली में भी कुछ ऐसी चीजें, इनको बर्डन डाला गया है, फंसाया गया है, रोका गया है, कसम दी गई है, जिसकी वजह से ये इस वक्त आना तो चाह रहे हैं, लेकिन फैमिली में बहुत ज्यादा इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, ना चाहते हुए पैटर्नल फैमिली की तरफ इनका जो रुझान है वो ज्यादा है। भले इनकी ददियाल पक्ष से इनका कभी हो सकता है बहुत ज्यादा ना रहा हो, लेकिन इस वक्त में ये अपनी फैमिली को टाइम ज्यादा दे रहे हैं, और इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि खुद को हील तो करना ही पड़ेगा, इवेंचुअली कोई फायदा नहीं है, आप भी इनको चेज नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, तो इनको आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, शायद अब आप नहीं आओगे, और आप हाइड कर रहे हो कुछ बहुत सारी चीजें, और आप इनके बगैर बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हो। तो इनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, समझ पाने में इनको प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गई ये बंदी, है कैसे कर गया, ठीक है। बात करूं ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं, देखिए ऑब्स्टिकल ये आ रहे हैं कि ये याद करते हैं आपको, आप एक दूसरे को याद करते हैं, मिररिंग की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर एक्सप्रेसिव कोई नहीं है, ठीक है। सडन कोई शेकअप, कोई बात हुई है जिसकी वजह से कोई पास्ट को लेके, किसी बहुत सारे लोगों में तो पास्ट रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत बड़ा मेजर कंफ्यूजन हो गया और उस वजह से रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में कुछ ऐसा हो गया कि आप समझा ही रहे थे, वो समझा ही रहे थे, और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, चीजें खत्म हो गई। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है कुछ लोगों के घर में, कुछ लोगों को मदर की सुननी पड़ गई, फैमिली की सुननी पड़ गई कि वो कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, हम शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए बैक ऑफ करना पड़ गया। कुछ लोगों की लाइफ में करियर की वजह से वो लोग छोड़ करके गए हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि उन्होंने एक्सक्यूज दिया है कि मेरी स्टडीज, मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है ये बहुत ही ज्यादा फर्म्ड है, बहुत ही ज्यादा सर्टेन है, यही ये डिसीजन होना चाहिए था और यही सही है। तो ये कुछ समस्याएं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर तो ऐसा कुछ है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प और सजेशन और प्रेडिक्शन और क्लैरिटी, प्लीज आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल रीडिंग। इस टाइम पे ऑफ भी चल रहा है तो आप उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या कोई एक्शन लेंगे। ये जो मैं एनर्जी शफल कर रही हूँ ये आने वाले
48 आवर्स की है, तो उतने तक ही इसको कैरी करिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। क्या कोई कॉन्टैक्ट पॉसिबल है? क्या एक्सप्रेसिव होंगे? क्या कोई कॉल मैसेज आएगा? नो कॉन्टैक्ट में जो भी लोग हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है? थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी भी है उनसे बहुत तेज रेजोनेट करेगा ये। जो भी लोग थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ करके जिनके भी पर्सन गए हैं, देखिए यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका कर्मा उनको मिलने वाला है। बहुत सारे ड्रीम्स और बहुत सारे इल्यूजन्स उनके दिमाग में आने वाले हैं, अपोलोजाइज करने की फीलिंग आने वाली है, रेग्रेट वाली फीलिंग आने वाली है। तो आप इस वीडियो को फौरन क्लेम कर लीजिए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। अपनी माता जी से या बड़ी बहन से जो भी डोमिनेंट हो रहा है, इतना ज्यादा इनकी तबीयत खराब हो सकती है इस बीच में कि इनको स्टैंड लेना ही लेना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उनके ऊपर अपनी बात रखेंगे कि नहीं, और उनकी इच्छा से ऊपर आपकी तरफ आने की इच्छा प्रकट करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर अब सर्वाइवल नहीं है। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कुछ तो हो जिसके बिना इनको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। प्लस ये आपको लूज नहीं करना चाहते, इनको लगता है कि आप किसी और तरफ अगर चले गए तो इनको बर्दाश्त नहीं होगी ये चीज। तो इसलिए कोई जेस्चर हो सकता है कि आपको फील हो जाए, अचानक से आपको कोई मैग्नेटिक पुल फील होने लगे, एकदम से गूज़बम्स आना, एंजल नंबर दिखना, इस तरीके की चीजें हो सकती है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी ये चीज काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है कुछ लोगों का। यंगर पर्सन भी हो सकते हैं, अगर लड़के हैं तो एज में कम या फिर बराबर के हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बैलेंस आउट करेंगे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये आपको ये अप्रूवल देना चाहते हैं, ये आपको श्योरिटी देना चाहते हैं कि अगर उधर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं तो मैं रह तुम्हारे बगैर भी नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी। सो साथ रहते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। बट अगेन अगर आप पूछेंगे 48 आवर्स में क्या बात हो जाएगी, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब ये सोचेंगे लौट के आना कैसे, बहुत भसड़ मचा के गए थे, रायता फैला के गए थे, इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये फीलिंग जरूर फील हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पे सब तरफ किसी म्यूचुअल के थ्रू कोई मैसेज करवाना, कुछ भी ऐसा करा देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंसान आपके पास आना चाहता है। लेकिन आपको कि एकदम मेजर फॉर्म में कोई आपको दिख जाए कि एक्शन, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना और पड़ेगा। आई नो आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, बट थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज गाइड करें। ट्रस्ट द सिचुएशन विल इम्प्रूव, टेक एक्शन, इफ यू बिलीव, लेट गो। यहाँ पर नेगेटिविटी को लेट गो करने की जरूरत है। ठीक है, जो भी चीजें मन में है उसको भूलने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है खुद पे, भगवान पे और अपने रिलेशनशिप पे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, परिस्थिति जो है वो सुधरने के लिए, ठीक होने के लिए होने वाली है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखेंगे तो चीजें और अच्छे तरीके से बेटर होंगी। प्लस जिस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अगर आप बिलीव करते हैं रिलेशनशिप रीयूनाइट हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि नहीं इंसान धोखेबाज ही था तो फिर वो धोखेबाज निकल जाएगा। जो चीज भी मैनिफेस्ट करेंगे काफी हद तक उसी तरफ आपका कंक्लूजन जाएगा। सो थोड़ा सा मैनिफेस्ट संभाल के करिएगा, थिंकिंग संभाल के अपनी बनाइएगा, जो भी धारणा आपकी बन रही है। टेक एक्शन का कार्ड है। अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो बैकफुट पे हैं, अब आप खुद भी रिजिड हो गए हैं कि नहीं ही लौटना है, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड आपको भी होने की जरूरत है। अगर एक कदम वो उठा रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, तो मैसेज आप भी कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहती हैं। सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ यू वांट अगेन मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हुए जाइएगा कि आपको साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग ज्यादा बेटर पड़ रही है, या फिर जो है मैं सिंगल आपके पसंदीदा टॉपिक्स पर सुबह और रात में एक एक रीडिंग आधे घंटे की या फिर 20 मिनट की अपलोड कर दिया करूं। क्या चीज आपके लिए बेटर है, क्या चीज आपको ज्यादा आसान पड़ेगी। प्लस अगर आप चाह रहे हैं कि आपके टॉपिक पर मैं रीडिंग डालूं तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा, ताकि मैं नोट डाउन कर लूं पर डे के हिसाब से मुझे क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। पास्ट में भी कुछ वीडियोस अभी मेरे पड़े हैं जो मैं नहीं कर पाई हूँ, वो भी प्लीज आप अगर लिख देंगे तो मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।